के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार। एक बड़ी जानकारी अब सामने आई है और इस जानकारी को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने आज अपने सुबह संबोधन में कृषि कानून को वापस लेने की बात रख दी। कह दिया कि सरकार उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री के इस ऐलान के साथ ही गोदी मीडिया ये ढिढोरा पीटने लगा कि किसानों की बात सरकार ने मान ली है, लिहाजा अब किसान वापस जाएं। लेकिन किसानों ने भी बड़े चौकन्ने तरीके से इस पूरे भाषण को सुना, प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, चुनाव सर पर हैं, जान लीजिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, पंजाब का चुनाव सर पर है और ये दो राज्य ऐसे हैं जहां कृषि कानूनों को लेकर हालत बीजेपी की बेहद ज्यादा पतली हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसानों ने अब बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया, तो वही पंजाब में बीजेपी के नेता किसी गांव में जाने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसे में दोनों ही राज्यों की हालत इतनी खराब होती देख प्रधानमंत्री को आखिर ये फैसला एक साल के बाद करना ही पड़ा। और फैसला क्या करा कि सिर्फ ऐलान हुआ है और इसी बात को लेकर किसानों के मन में भी शंका है और किसान ये कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यक्तित्व अगर ऐलान कर दे तो उस पर भरोसा मत कीजिए जब तक वो कानूनी जामान ना पहन ले। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो दरअसल सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने को लेकर कहा क्या। प्रधानमंत्री ने आज सुबह 9 बजे ये घोषणा की। गुरु नानक जयंती के पर्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले रही है। ये वही कानून है जिन्हें वापस लेने की मांग करते हुए देश भर के किसान पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें गोदी मीडिया ने कभी खालिस्तानी बताया, कभी पाकिस्तानी समर्थक बताया, आतंकवादी बताने की कोशिश की गई। लेकिन आज उन्हीं किसानों की, उन्हीं तमाम किसान पुत्रों की बात को प्रधानमंत्री ने मानने की बात कही है और प्रधानमंत्री ने अपील की है कि वो अपने घरों को लौटे या किसान अपने घरों को लौटे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा, हम अच्छे इरादे के साथ कृषि कानून लाए थे लेकिन हम किसानों को समझाने में असफल रहे। ये पहली बार है कि इस मोदी सरकार ने अपनी असफलता को माना है। जी हां, जब किसान खड़ा हुआ तो मोदी सरकार को कहना पड़ा कि वो भी असफल सरकार है, क्योंकि इससे पहले तमाम जो फैसले लिए गए उस पे चाहे कितना नुकसान हुआ हो और चाहे वो कितना ही खराब फैसला हो, ये सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही है और कहती रही है कि ये दुनिया में पहली बार हुआ है, भारत में 70 सालों में पहली बार हुआ है। लेकिन इस बार किसानों ने इस सरकार को आईना दिखा दिया और सरकार को कहना पड़ा कि ये हम असफल रहे हैं किसानों को समझाने में कि ये कानून बहुत अच्छे इरादे के साथ लाए गए थे। इसमें से एक वर्ग कानून का विरोध करता है, हमें उन्हें भी शिक्षित करने और सूचित करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमने किसानों को समझाने की पूरी कोशिश की, हम भी कानून को संशोधित या निलंबित करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसे देखते हुए हम कृषि कानूनों को निरस्त कर रहे हैं। हम किसानों से अपील करते हैं कि गुरु पूरब के इस पावन दिन में घरों को लौटे और अपने खेतों में जाएं। जी हाँ, साहब तौर पर इस सरकार ने अपनी नाकामी को स्वीकार किया है और कहा है कि हम नाकाम हो गए हैं। जी हाँ, किसानों ने इस बात को दिखा दिया है, इस बात को बता दिया है कि किसान अगर खड़े हो जाएं और अगर इस देश का कोई भी वर्ग अपने हक के लिए खड़ा हो तो सरकार को झुकना पड़ता है, बस झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, किसानों ने वो करके दिखाया है। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई जिसमें उन्होंने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में पहली बार अध्यादेश के रूप में लाए गए सभी 3 किसान विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक काले कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले की घोषणा की है। उन्होंने गुरु नानक जयंती के अवसर पर घोषणा करने का निर्णय लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा इस निर्णय का स्वागत करता है और उचित संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से घोषणा को प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेगा। यानी अभी जल्दबाजी में नहीं है किसान, और अगर ऐसा होता है तो भारत में 1 वर्ष से चल रहे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत होगी। वो तब मानेंगे जीत, अभी इस घोषणा को जीत नहीं मान रहे हैं। हालांकि इस संघर्ष में 700 किसान शहीद हुए हैं। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लखीमपुर खीरी हत्याकांड समेत
इन टाली जा सकने वाली मौतों के लिए केंद्र सरकार किस जिम्मेदार है और इस पर जिम्मेदारी कैसे तय होगी, ये भी किसान मोर्चा सवाल कर रहा है, ये भी किसान सवाल कर रहा है। उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है, आखिर इस पर जवाब कब आएगा, इसका भी इंतजार है। संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाना चाहता है कि किसानों का यह आंदोलन न केवल 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए है, बल्कि सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी का कानून बनाना भी है। किसानों को कि ये अहम मांग अभी बाकी है और इसी तरह बिजली संशोधन विधेयक को भी वापस लिया जाना, बल्कि एमकेएम सभी घटनाक्रमों पर संज्ञान लेकर जल्दी अपनी बैठक करेगा और यदि कोई हो तो आगे के निर्णय की घोषणा करेगा। यानी किसान कह रहे हैं कि अभी तो बहुत से मुद्दे बाकी हैं, सिर्फ 3 घोषणा करके ताली बजवाने की जरूरत नहीं है सरकार को। सरकार ये मान रही है कि वो नाकाम हुई है, लिहाजा किसानों ने कहा है कि अभी पूरी संसदीय प्रक्रिया होनी है, उसके बाद हम देखेंगे। राकेश टिकैत ने क्या कहा, वो भी उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूं। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाए। जी हाँ, संसद से आपने कानून बनवाया था, अब संसद से रद्द कीजिए। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के साथ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। ये एक बड़ा फैसला जो है किसान संगठन वो ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सरकार की इन बातों पर भी भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री की बातों पे भरोसा नहीं, ये अविश्वास का गहरा माहौल है। और इस माहौल के बीच किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक संपूर्ण संसदीय प्रक्रिया के तहत जैसे संसद से ये कानून लेकर आप आए थे वैसे ही इसे अगर आप वापस नहीं लेते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसके अलावा सिर्फ ये 3 कृषि कानून नहीं, बिजली का मुद्दा भी है, 700 किसानों की मौत का मामला भी है। उन तमाम चीज पर जब तक सरकार फैसला नहीं करती है तब तक किसान जाने वाले नहीं है। हालांकि एक बड़ी जीत की तरफ इशारा जरूर मिल गया है किसानों को और किसान इस बात को लेकर कह भी रहे हैं कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान लगातार सवाल भी कर रहे हैं सरकार से और अब तक हुजूर क्यों देर हो गई, इस बात का सवाल भी हो रहा है। और ऐसे में किसानों ने जिन मुद्दों को उठाया वो एक बड़ा मुद्दा देश के सामने। और आखिर में चलते चलते नरेश टिकैत का एक ट्वीट भी आपको कोट कर दूं, क्योंकि वहां से भी बड़ा मैसेज है। बीजेपी के भीतर भी तमाम हलचल थी। वरुण गांधी ने किसानों का समर्थन किया और नतीजा ये हुआ कि मेनका गांधी, वरुण गांधी को राष्ट्रीय कमेटी से हटा दिया गया बीजेपी की तरफ से। और उसके बाद से तेवर उनके देख रहे हैं आप किस तरह से घर में सतपाल मलिक जो राज्यपाल हैं वो किस तरह से किसानों के समर्थन में खड़े हुए। बीजेपी के तमाम कई ऐसे सांसद हैं, विधायक हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं। मुश्किल बीजेपी के सामने ये थी कि चुनाव से पहले दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब को कैसे साधे और साधने की एक कोशिश है। कामयाब हुई, नाकामी हुई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये साफ हो गया कि सरकार ने पहली बार अपनी नाकामी को कबूल किया है और कहा है कि हम नाकाम हुए हैं। ये पहला मौका है। नरेश टिकैत का आखिरी ट्वीट, ये ट्वीट में पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा। नरेश टिकैत ने लिखा, किसान बारूद के ढेर पर बैठे हैं, आंदोलन से ही जिंदा रहेंगे, ये जिम्मेदारी सबको निभानी होगी। जमीन से मुंह भंग करना सरकार की साजिश है, जमीन कम हो रही है, किसान से जमीन बेचने और खरीदने का अधिकार भी ये लोग छीन लेंगे। जाति और मजहब को भूलकर किसानों को एक होना होगा। ये एक बड़ा मैसेज, यानी कि प्रधानमंत्री के ऐलान से गोदी मीडिया अगर ये समझे कि ये चैप्टर खत्म हो गया है, किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, तो एक बड़ी भूल होगी। सरकार से एक बड़ी भूल हुई कि दरअसल उन्होंने एक ही लाठी से सबको हाँकने की कोशिश की। लेकिन इस देश के किसानों ने बता दिया कि किसान क्यों अन्नदाता हैं, क्यों इस देश के जमीन से वो जुड़े हुए हैं। और इन मुद्दों को लेकर और इस तरह के अन्य मुद्दे जो गोदी मीडिया आपसे छुपाएगा, जिसका विश्लेषण गोदी मीडिया नहीं करेगा, वो हम करेंगे और हम आपको बताएंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार शेयर कीजिए।